हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं द्वारिका जयमन, एक फाइनेंशियल प्लानर और इंश्योरेंस कंसल्टेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। चलो, आज के एपिसोड में हम बात करते हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, इन सब बातों पे आज हम विचार विमर्श करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वो पैसा या वो फंड जो इमरजेंसी के टाइम पे हमारे काम आए, उसे कहते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हमारे हमेशा इमरजेंसी में काम आता है, इसलिए हमारे घर में इमरजेंसी फंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? ठीक है, तो आपके महीने का जो भी खर्चा होता है, मंथली एक्सपेंसेस जो भी है, उसका 5 से 6 गुना इमरजेंसी फंड हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। मान लो आपका घर का खर्च 50,000 रुपये महीना है, तो आपका 2.5 से 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड हर वक्त आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कहकर नहीं आती दोस्तों। ठीक है, एक क्रेडिट कार्ड भी इमरजेंसी फंड हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। एक क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी फंड हो सकता है, एक डेबिट कार्ड इमरजेंसी फंड हो सकता है, बशर्ते कि आपके अकाउंट में पैसा हो। एक स्वाइप मोड की एफडी है, वो भी आपकी इमरजेंसी फंड हो सकती है, और एक कैश पैसा आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इमरजेंसी फंड के लिए एक बात और है कि इमरजेंसी फंड आपने जिस किसी भी फॉर्म में रख रखा है, एफडी के रूप में है या क्रेडिट कार्ड के रूप में है या डेबिट कार्ड के रूप में है या कैश के रूप में है, तो उसका पिन, उसका पासवर्ड या किस फॉर्म में है और कहाँ रखा हुआ है, ये आपको आपके फैमिली के किसी एक मेंबर को बता के हर वक्त रखना चाहिए। क्योंकि मान लो आप घर से कहीं दूर हो और उस वक्त पीछे से घर में किसी की इमरजेंसी हो जाए और उस पैसे को यूज़ करना पड़े, इसके लिए परिवार के किसी एक विश्वसनीय सदस्य के पास ये नंबर, पिन, पासवर्ड, ये सब उसके नॉलेज में होना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए बनाइए अपना लिक्विडिटी फॉर्म, इमरजेंसी फॉर्म, लिक्विडिटी फॉर्म में, कैसे भी फॉर्म में। थैंक यू सो मच।